सर जी कहाँ तक हुआ है? जी गुलजार। मशीन लर्निंग का स्टार्ट हो गया था सर? मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन लर्नर। अस्सलाम वालेकुम सर। मशीन मशीन लर्निंग का स्टार्ट हो गया था? जी जी गुलजार। मैंने पूछा मशीन लर्निंग का स्टार्ट हो गया था? जी हो गया था गुलजार। वो लर्नर, क्लासिफिकेशन लर्नर तक डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया था आगे। डाटा इंपोर्ट हो गया था, हमने इंपोर्ट कर लिया। डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया था। स्क्रीन शेयर करें। और स्क्रीन ये, शेयर। हाँ जी, तो इसको दोबारा कर दो फिर, जो स्क्रीन इंपोर्ट कर लिया था जहाँ पर हमने। स्क्रीन शेयर करें। जी, जो हमने जहाँ पर आ गया था क्लासिफिकेशन लर्नर पे, नया डाटा जहाँ से इंपोर्ट कर लिया था हमने तो फ्रॉम वर्क सिर्फ स्पेस। इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट सिर्फ के बाद स्टार्ट। इंपोर्ट किया था सर। अच्छा, मैं रिपीट कर लेता हूँ इसको। हमने डाटा ये इंपोर्ट किया हुआ है। जी यहाँ पे। जी, ये डाटा इंपोर्ट था हमारा। अब मैंने कहा था कि जहां पर एक यूज करनी है आपने क्लासिफिकेशन लर्नर की एग्जाम्पल वो देनी है, जहां पर क्लासिफिकेशन लर्नर के कमांड दे दें, यहाँ पर जहां या फिर वो एप्स स्टार्ट कर लें जो मशीन लर्निंग से। जो सेशन है हमारे पास, न्यू सेशन फ्रॉम वर्क स्पेस, वर्क स्पेस पे क्लिक किया। फिर मैंने बोला जहां पे आपने जो टारगेट वैल्यू है, रिस्पॉन्स वैल्यू है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। हमारे केस में बाय डिफॉल्ट उसने जो है क्लास को ये रखा है। अगर आप चाहते हैं क्लास नहीं है, जो सेट था सपोज, तो आप यहाँ से सेट को चूज कर लेंगे। अब सेट आपकी रिस्पॉन्स बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए उसने जो अपने पास से हिसाब लगाकर रिज्यूम किया जो क्लास था, वो बाई चांस क्लास भी था। समटाइम ऐसा होता है कि वो जो कहता है टारगेट वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू नहीं होती, हमने टारगेट वैल्यू यहाँ से चूज कर दी। अब मैं डाटा जो है वो वर्क स्पेस से अपने मशीन लर्निंग में इंपोर्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट सेशन, ये जहाँ पर जो डाटा को अगर प्लॉट करना है, या किसको कौन सा डाटा व्यू करना चाहते हैं, किसका कंपैरिजन, जहाँ पर एक वैल्यू से दूसरे ये वैल्यूज है। और जब आपने इसको व्यू करने हैं, जिसके स्क्रीनशॉट भी हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सी वैल्यूज हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट इतने भी अपने उसमें पेपर में लगा सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, जो डाटा को आपने ओरिजिनल डाटा जो है ड्रॉ किया हुआ है। अब सेशन कर लिया जो डिफरेंट मल्टीपल हमारे पास जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम मेंशन किए हैं, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के एल्गोरिथम है। तो हमारे पास क्योंकि डाटा क्लासिफिकेशन का था, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वैसे उसने डिसेबल कर दिया। हमारे पास जो है नेव बायस एल्गोरिथम जो था वो दिया है। देन मेरे पास जो है कुछ एल्गोरिथम स्पोर्ट वेक्टर मशीन के एल्गोरिथम दिए हुए हैं। देन नीचे जो है नियरेस्ट नेबर के एल्गोरिथम है। हम इनमें से स्पेसिफिक कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है उस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर मैं स्टार्ट पे ये करता हूँ कि सारे के सारे एल्गोरिथम अगर आप इसको यूज कर लें, डाटा कम है, अगर डाटा ज्यादा अगर सभी पे अप्लाई नहीं करेंगे वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अब फिलहाल मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास डाटा बहुत कम है, मैं सारे एल्गोरिथम जितने भी है अप्लाई करके उसकी ट्रेनिंग करवाता हूँ, उसमें से बेस्ट एल्गोरिथम जो है फिर मैं चूज कर लूंगा। अब जितने भी एल्गोरिथम थे उसने स्टार्ट मुझे कर दिए। अब उसने स्टार्ट कर दी उसकी जो है ट्रेनिंग जो है। अब इधर इसकी जो एक्यूरेसी ट्री एल्गोरिथम से आई है वो 67% वन आई है, 67.1%। इंक्रीज करके किसी और जगह पे ज्यादा भी आ गई है। जी 68 आ गई है। जी अभी तक इससे जो एक्यूरेसी आती है वो 68 आती है इन सैंपल से, और 58 भी आती है। के नियरेस्ट नेबर से 68 आती है, 66 आती है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन से 66 आती है, और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट से 66 आती है, और ट्री एल्गोरिथम से 67 आती है। सपोज हम ट्री एल्गोरिथम चूज कर लेते हैं।
देन एक और है, इसको हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखना होता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास ये वाली प्रेडिक्टेड क्लास थी और ये ट्रू क्लास है। ये जो ग्रीन में आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यूज एग्जैक्ट 372, और उसमें से उसने 3 वैल्यूज जो प्रेडिक्ट की हैं, उसमें से 3 वैल्यूज जो प्रेडिक्ट की हैं वो कौन से प्रेडिक्ट की उसने? जी नंबर 2 थी, एक्चुअली वो नंबर 1 थी। और एग्जैक्ट नेक्स्ट आया था 85 ने क्लास 3 में ले आया जब क्लास 1 के एलिमेंट थे वो, और जहां पर आगे इसकी परसेंटेज भी शो हो जाती है 81%, लॉस है 19%, 27% लॉस आता है 73%। हर क्लास के मुताबिक उसकी परसेंटेज दी हुई है, ट्रू, पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रेट। अगर फर्दर आपने इसका इस तरह से व्यू करना है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज, फॉल्स डिस्कवरी रेट्स, ये भी मेंशन किया है। जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, दोनों तरह से आप इसको सपोर्ट जो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वेरिएबल है, आ गए उसके रेट्स, अगर आपने जहां सर आवाज नहीं आ रही है। सर का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। ये क्लास अभी तक मुझे सिर्फ अर्गमान ने और इसमें आपना ने दोनों ने सिर्फ पेपर भेजे हैं और मुझसे डिस्कस किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। सर हम अपना पेपर आपको ना सेंड कर देंगे, उसमें थोड़ी सी ना चेंजिंग करवाई थी शरद नाथ ने, तो वो करके तो मैं उन्हीं से अपना पेपर सेंड कर देंगे आपको। मैं सेंड करें ना, मैं इसको थोड़ा देख तो लूँ ना कि क्या आइडिया है कि अपने भी इनपुट ऐड कर लो। सर आज ही कर देंगे। सर वो एक दफा सर वो भेजा हुआ है, एक दफा पेपर भेजा हुआ है, एक
तो पेपर अपलोड किया हुआ था जो हमने किया था ड्राफ्ट इनिशियली, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो आज या कल तक करके भेज देंगे। वो इधर क्लास गूगल क्लासरूम में अपलोड किया था हमने। देखिए आपको ना 20 डेडलाइन दी है मैंने, ऐसी है? जी जी। ठीक हो गया। तो ये आज का मैंने इसलिए किया कि आप लोगों का जो वो है ना सिमुलेशन वगैरह जो है ना आप लोग कर सकेंगे अपने प्रोग्राम को देखते हुए ना। चलिए सर आगे, सर से पहले कंप्लीट कर लेते हैं जी। इसमें सॉरी, आपने यहाँ से चूज कर लेना है। अब इसमें जो डाटा हमारे पास की एक्यूरेसी बहुत कम आई है, नोट करें, मैक्सिमम 68% आई है। इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो डाटा की प्री प्रोसेसिंग होने वाली थी, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर जो वैल्यू 0 आई है, जहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज होनी चाहिए थी, इसमें जहाँ पर बाकी वैल्यू अगर पॉइंट्स में आती हैं, 0 नहीं होना चाहिए, तो स्पेसिफिक वैल्यू का एवरेज वैल्यू जहाँ पर होते हैं, अगर इसकी हम प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, इसकी जगह पर कोई एवरेज वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, देन पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास उसके रिजल्ट जो है जो बेटर आ सकते हैं। और इसकी प्रिफरेंस जो एम्प्टी जहाँ नल वैल्यू 0 वैल्यूज हैं, इट्स मीन कंट्रीब्यूशन नहीं है। हो सकता है जहाँ पर कोई ऐसी की वैल्यूज हो जो हमारे पास डाटा में जहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो उससे एक्यूरेसी की इंक्रीज की जा सकती है डाटा की प्री प्रोसेसिंग से। अच्छा, बात हो रही थी जहां पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, और एक और काम करना आपने, जहां पर अगर इस फिगर को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट प्लॉट टू फिगर, इसको प्लॉट कर लें आप ये वाली को। और सेकंड है जो सबसे अहम चीज है, जो आपने एंड पर प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन के लिए आपको मॉडल तो चाहिए, तो उसके लिए आप जहां पर एक्सपोर्ट मॉडल पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट मॉडल करंट ट्रेन मॉडल वर्कस्पेस वेरिएबल नेम ट्रेन मॉडल के नाम से था, मैंने ट्री वाला ही क्रिएट कर रहा हूं, मैंने ओके कर दिया। अब मेरे वर्कस्पेस, जहां पर वर्कस्पेस में आता, ये वाला जो ट्रेन मॉडल मेरे पास आता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ ट्रेन मॉडल को। अब सॉरी, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, दिस वन, ये फंक्शन। अब जिसकी आपने टेस्टिंग करनी है, जिसकी टेस्टिंग करनी है, उसमें से आप एक रिकॉर्ड यहां से लेंगे, वो रिकॉर्ड जहां पर उसको टी में पुट कर देंगे, जब वैल्यू जहां पर असाइन होगी, वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे देगी ये क्लास कौन सी है, जहां वो मेंशन कर देगा वाई फिट से। अब इतना सा काम है। सपोज इसी में से, अच्छा उसमें से जो हमने वैल्यू लेनी है, वो टारगेट वैल्यू नहीं लेनी है हमने। सपोज एक और काम कर लेते हैं, इसमें से रैंडमली 2-3 वैल्यू उठा लेते हैं, यहां से क्लास 2 भी आ जाए। चलें क्लास 1 क्लास 2 इस तरह की जी वन वैल्यू ले लेते हैं इसको, जब वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट वो डाटा जो हमारे पास था, डाटा में मैंने जो वैल्यू रखी थी क्लाउड फजी, ये डाटा। अब सारी तो वैल्यू हमने इंपोर्ट नहीं करनी, इसमें से कुछ वैल्यू जहां से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वैल्यूज, क्योंकि मुझे क्लास नहीं चाहिए। पहली क्लास क्या है, 3 है, 1312 मैं सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है इंपोर्ट सिलेक्शन यही करना चाह रहा हूं, इंपोर्ट डाटा 4/10 जी, 4/10। मैं इसको नेम रख लेता हूँ 4/10 को टी नाम दे देता हूँ, टी रीनेम देता हूँ, टी रख लिया, जब और भी रख सकते हैं।
आप इसको दोबारा, इस कमांड को दोबारा रन करेंगे। जी यार चेक करें यार, आउटपुट क्या है, पहले के 3 थी, उसने क्या दी हुई थी आउटपुट, अगर मैं आपको वो डाटा दिखाऊं जो हमने इंपोर्ट किया था। जी पहली क्लास 1 थी, इसने पहली क्लास को 3 प्रेडिक्ट किया, दूसरी क्लास 3 थी उसने 1 प्रेडिक्ट कर दिया, तीसरी क्लास 1 थी उसने 1 ही प्रेडिक्ट कर दिया। लें जिसमें प्रोडक्शन कर दी है, क्योंकि हमारे इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं थी, इसलिए इसकी प्रोडक्शन जो है इतनी एक्यूरेट नहीं आ रही, जो वाई प्रिडिक्ट करके दे रहा है। पहले उसने ट्रेनिंग ली, अब जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक अलहदा से जो डाटा का सैंपल होगा, जो वैलिडेशन के लिए रखेंगे, जो टेस्टिंग के लिए रखेंगे, हम उसकी कुछ वैल्यूज विद आउट टारगेट वैल्यू लेंगे, उसको बेशक किसी नाम से रख लें। इसको मैं क्लोज कर दूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। जी इसकी बात कर रहे थे हम। जी जी की, अब आपके पास जो मैंने बोला ना एक मॉडल हमें बनाकर देता है, इतने सारे डाटा हमने दिया ट्रेनिंग करके, उसने सिंपल ये मुझे एक इक्वेशन देनी बनाकर, बस ट्रेन मॉडल टी, जो हमने जिससे प्रोडक्शन करवानी है, मैंने 4 एकड़ लिए थे, वो उसका नाम ने टी रख दिया, या नाम आप जो QSAR1 रखा था, आप चेंज ना कर दे, इधर QSAR1 कर देते, उससे भी कोई नहीं, उसने उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे दी। दोबारा आप जो एग्जैक्ट एक्चुअल आउटपुट थी और ये प्रेडिक्टेड आउटपुट, ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर आप उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी जी हमारे इसमें प्रोडक्शन भी कर ली हमने कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज करके। अब इसमें जो आपने वैल्यू प्रेडिक्ट भी करवानी है, उसकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करनी है। डाटा इंपोर्ट करना हमने लर्न कर लिया, डाटा इंपोर्ट करने के बाद हमने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम हमने यूज किया, क्लासिफिकेशन वाला, क्लासिफिकेशन लर्नर वाला, वो लर्नर यूज किया। देन मैंने इसको यहाँ पर आकर सेशन स्टार्ट करना था फ्रॉम वर्क स्पेस या फ्रॉम फाइल, दोनों में से मैंने फ्रॉम वर्क स्पेस किया। वर्क स्पेस से हमने जो डाटा लिया था, ये वाला डाटा हमने लिया था इसमें, जिसको हमने टारगेट क्लास ही ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हमने चूज कर लिया हमने, एंड बिलिंग से स्टार्ट सेशन किया था। स्टार्ट सेशन करने के बाद मैंने कहा था जहाँ से कुछ वेरिएबल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, उनका अगर हमने प्लॉट करना है, ये दो है NHM का और PI का। अगर आप कहते हैं नहीं जी क्लास मेरे पास जो 2 है वो नहीं होनी चाहिए, हम 2 क्लास का ही कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसके साथ करके देख ले। अगेन ऑल पे मैंने क्लिक किया और रन कर दिया, अगेन ये उसकी ट्रेनिंग कर देगा। गुलजार आउटलायर पे बता दें, अगर बच्चों को आउटलायर रिमूव करने तो कैसे रिमूव करते हैं? आउटलायर में बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप अभी फ्रूट की इमेजेस का कह रहे थे, वो भी इसी तरह ट्रेन होंगी? लाइक अगर हम उसकी टेस्टिंग पे कर रहे हैं, फ्रूट्स की अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्रूट टेस्टिंग का या ट्रेनिंग का, तो उसके लिए भी इसी तरह डाटा सेट होगा, वही इंपोर्ट होगा? जी अगर फ्रूट का डाटा सेट है तो उसमें 2 तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक तो जो डाटा सेट है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, न्यूमेरिक फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन
आपको जो है उसको लिए CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल अप्लाई करना होगा या फिर योलो मॉडल अप्लाई करना होगा। दोनों में से एक मॉडल अप्लाई करना होगा जिससे आप परफॉर्म करेंगे। सर मैटलैब पे होता है CNN अप्लाई? जी जी होता है CNN अप्लाई मैटलैब। अच्छा, जिसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग का था, डाटा में आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स को रिमूव करना डाटा में से, और जो एम्प्टी सेल्स होते हैं उन एम्प्टी सेल्स को फिल करना, डाटा जो आपको कैटेगरिकल फॉर्म में डाटा दिया जाता है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दीज आर ऑल कॉल्ड डाटा प्री प्रोसेसिंग। जो आउटलायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा सेट था, ये वाला डाटा सेट है, इसमें वैल्यूज आती हैं 0 से लेकर 7 वैल्यूज, सपोज 8 वैल्यूज हैं, 0 से 8 वैल्यूज। अगर जहां पर वैल्यू आ जाती है 100, इट्स मीन 100 तो जहां पर आउटलायर होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉय की एज जो है, एम्प्लॉय की एवरेज एज जो है वो 60 ईयर है, जब 55 ईयर में वो रिटायर्ड हो जाता है, जब 60 ईयर में रिटायर्ड हो जाता है। अगर हमने ऐसा कोई डाटा सेट है जहां पर एज यूज हो रही है, एज वहां पर 70 आ जाती है, 75 आ जाती है, व्हाट इट्स मीन वो 75 जो वैल्यूज जहां एज एंटर हुई है वो आउटलायर है। एक स्पेसिफिक रेंज से वैल्यू ज्यादा हो जाना या कम हो जाना वो आउटलायर कहलाती है। हमने उस डाटे के आउटलायर्स को रिमूव करना होता है। रिमूव उस वैल्यू को डिलीट नहीं करना, उस वैल्यू को एडजस्ट करना होता है। वो आउटलायर को रिमूव करने की डिफरेंट तकनीक्स थी जो हमने लास्ट टाइम, एक तो ये वाली है आउटलायर की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा था, डाटा के अंदर ये वाली वैल्यू आउटलायर थी, ये वाली वैल्यू देखिए जरा, ये वैल्यू के रेंज से आउट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आउटलायर नहीं, ये खत्म होकर वैल्यू उसी रेंज में आ जाए। देखा ना जी, मेरे पास वैल्यूज थी कहां से कहां तक है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 25 और 45 के बिटवीन वैल्यूज थी, एक वैल्यू वहां पर 55 आ जाती है, इट्स मीन दैट आउटलायर। इस आउटलायर वैल्यूज को हमने रिमूव कर लेते हैं डिफरेंट वे से। जी एज ही हमने ली हुई थी जी, वो डिफरेंट वे है जहां पर हमने इसको आउटलायर को हमने लीनियरली के मेथड यूज करते हुए इसको हमने फिल कर लिया था, फिल आउटलायर एज, और हमने मेंशन किया लीनियर मेथड जो है। और सेकंड जो है फिल आउट प्रीवियस वैल्यू से, जैसे इससे वैल्यू जो इस आउटलायर से प्रीवियस वैल्यू ये वैल्यू है, इससे वो फिल कर दे, जैसे ये आउटलायर था इससे प्रीवियस वैल्यू से उसने इसको फिल कर दिया। लीनियर से वो एक लीनियर वो लाइन फिट कर देता है, वहां पर जो पॉइंट आता है उसको वो ये वाला पहले वाला फिल हो जाता है। ये वाला प्रीवियस के साथ था, नेक्स्ट जो था नेक्स्ट के साथ भी हो सकता है, ये प्रीवियस के साथ था। जिस सभी के साथ मैंने क्या लीनियर के साथ किया, सेंटर के साथ किया, प्रीवियस के साथ किया, नेक्स्ट के साथ कर दिया। ये वैल्यूज ये लीनियर था और ये सेंटर, दोनों की एवरेज लेकर कर दिया इन दोनों की, और ये वाला प्रीवियस के साथ था और ये नेक्स्ट के साथ, ये नेक्स्ट वैल्यू थी जिसके साथ उसने एडजस्ट कर दिया। जो डिफरेंट वे थे उस आउटलायर्स को रिमूव, हमने आउटलायर्स को वहां से वैल्यूज को रिमूव नहीं करना, आउटलायर्स को रिमूव करना। उसकी जगह पर जो एक्चुअल वैल्यूज आती हैं, जहाँ एस्टिमेटेड वैल्यूज आती हैं, वो हम यूज कर लेते हैं। डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल जहां पर एक वैल्यू 0 थी पड़ी हुई, जी एनुअल सैलरी थी, एनुअल सैलरी किसी बंदे की 0 तो हो नहीं सकती, एज बंदे की 0 नहीं हो सकती, ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फिर एवरेज या मीडियन वो यूज कर लेते हैं उसको फिल करने के लिए, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज।
हमने उसका पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के बाद जब एक और मेथड भी है आर एम मिसिंग, ऑटोमेटिकली वो उसको मिसिंग वैल्यू को वो फिल कर देता है, रिमूव, सॉरी ये रिमूव कर रहा है, रिमूव मिसिंग वैल्यू। टू दिस कमांड रिमूव द कॉलम, वो कॉलम ही रिमूव कर रहा है जिसमें मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं। बट हम ना तो रिकॉर्ड में वो बीच में से रिमूव करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट मेथड जो है मिन मैक्स का मेथड यूज करते हुए हम इसको जब भी हम इसको रिमूव भी कर रहे हैं, हम चाह रहे थे इसको फिल कर दें जी। मेथड 2 फिल वाला, टी हमने क्या लिया, इसकी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर, टी डॉट एज किसकी है, ओमिट, उसने ओमिट एन एन जो नॉट अ नंबर ये वाली वैल्यू थी इसको ओमिट कर दे और उसकी एवरेज कैलकुलेट कर दे, जिसने एवरेज कैलकुलेट करके 3.77 आ गई, 37.44 ये वैल्यू वहां पर प्लेस कर देंगे। एज का सेम एज हमारे पास जहां पर उसने प्लेस कर दी, पॉइंट में एज वो रिमूव कर दी, वो रिमूव कर देंगे। देन सिमिलरली इसको कर दिया टी डॉट ओपिनियन डॉट कैटेगरी T1 डॉट ओपिनियन, ये था हमने वैल्यूज को वहां पर जो डिफरेंट वैल्यूज थी उसको मीन के साथ, उसको उसके एवरेज के साथ या मीडियन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं, जो आती है वैल्यूज, इसमें अगर कोई नन जी, ये एक वैल्यूज है, ये कैटेगरिकल फॉर्म में डाटा दिया गया, कैटेगरिकल फॉर्म में यहां पर आना था लाइक या नॉट लाइक। अब इसमें तो ना तो हम मीन ले सकते हैं ना और वैल्यू ले सकते हैं, तो ऐसे डाटे के लिए हम मॉड यूज करते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ओपिनियन फिल मिसिंग T1 डॉट ओपिनियन कांस्टेंट जो सेल सेटरिंग m डॉट ओपिनियन, जो हमने ऊपर मॉड कैलकुलेट किया हुआ है, जहां से मॉड कैलकुलेट हुआ है और जो उसकी जगह पर वो फिल कर देगा, जिस सेकंड वैल्यू ने फिल कर दी, नॉट लाइक। बाकी रहा फीचर स्केलिंग आ जाता है, जिसको हम फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। समटाइम इसी में रिव्यू करें रहा, एनुअल सैलरी की वैल्यूज काफी बड़ी हैं, एज की जो वैल्यूज है काफी कम है, और मशीन लर्निंग जो है नॉर्मली जो लॉजिस्टिक डिस्क्रिमिनेट ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला यूज करता है, जब यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहे हैं, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करना है, जो 5 डिजिट में वैल्यूज आती हैं स्क्वायर लेकर और ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह 2 डिजिट में है इसका डिफरेंस 5 आएगा, 5 का 25 2 डिजिट में आंसर आएगा, इसका आंसर काफी बड़ा होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं, हम डाटा को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज जो हम करते हैं या डाटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो डाटा स्टैंडर्डाइज किया जाता है -1 और 1 के बिटवीन हम ले आते हैं, या डिपेंड्स अपॉन द डाटा, नॉर्मली -1 और 1 के बिटवीन डाटा स्टैंडर्डाइज होता है, और नॉर्मलाइज होता है वो 0 और 1 के बिटवीन होता है। अगर डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं जो हमारे फार्मूला लगाकर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, हम इस डाटे को एक स्पेसिफिक रेंज में लेकर आते हैं, -1 या +1 की रेंज में या 0 और 1 की रेंज में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर इंजीनियरिंग, और इससे भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। फीचर स्केलिंग जो नॉर्मलाइज करते हैं, जो नॉर्मलाइज किया किसको किया, सैलरी को, जो 0 और 1 की कैलकुलेशन
जी, डाटा को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया, जैसा डाटा प्री प्रोसेसिंग जो हमने परफॉर्म करनी होती है। जो सिंपल सा डाटा सेट मैंने इसको इंपोर्ट भी किया, जो डाटा सेट का नेम था, अब उसमें टेबल को रीड किया, फिर उसको प्रिंट करवा के व्यू किया, और ये सारा वो उसमें कैसे आपने मिसिंग वैल्यू को हैंडल करनी है। पहला मेथड था डिलीटिंग करना है रोज को या कॉलम को, वो डिफरेंट मैंने मेथड यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप डाटा प्री प्रोसेसिंग पे ये भी चेक कर सकते हैं। सर कुछ और? जी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं? जी प्लीज सर। ग्राफिकल इमेज को हम कैसे न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा अगर आइडिया दे देते हैं। आपने अगर इमेज प्रोसेसिंग पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो सिंपल कमांड यूज होगी जो इमेज को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप उस इमेज को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट अगर करते हैं तो आपके पास, अगर मेरे पास एक मिनिमम इमेज था 28 बाई, हेलो जी आवाज आ रही है? जी आ रही। मेरे पास छोटा सा इमेज था 28 बाई 28 का, बहुत छोटा सा इमेज हो जाता था, अप्रोक्सीमेटली इतना सा छोटा सा इमेज है। अब इस इमेज में आपको व्यू करवा देता हूँ। ये इमेज जो है ये छोटा सा इमेज था, फॉर एग्जांपल दिस वन, जो नजर, ये 28 बाई 28 का इमेज है। जब मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं ना इस इमेज को, ये वाला इमेज जो है, तो मुझे 784 कॉलम बना देता है, एट्रीब्यूट बनाता है, और एक कॉलम इसकी लेबल का बनता है। अब एक इमेज के कितने कॉलम बन जाएंगे? 784 कॉलम बनेंगे एक इमेज के। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास अच्छी मशीन होनी चाहिए जो काम परफॉर्म करे। उसके बाद में मशीन लर्निंग के लिए सेकंड जिसको कन्वर्ट किया जाता है, इसकी फीचर लिए जाते हैं, डिफरेंट फीचर लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मीन लिए जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मीन आ जाते हैं, वो स्पेसिफिक फीचर लिए जाते हैं। उन फीचर की बेस पर देन हम उस पे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। इस सारे काम से बचने के लिए हम CNN का एल्गोरिथम अप्लाई जी बात वो हो रही थी। अगर हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बोला एक छोटा सा इमेज था 28 बाई 28 का, जब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 784 कॉलम बनते हैं उसके। तो वो उससे बचने के लिए सिंपल आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। उससे ये कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और रिजल्ट भी एक्यूरेट आएंगे। वो फीचर ऑटोमेटिकली वो ले लेता है वहां से। बाय यूजिंग पाइथन भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैटलैब भी कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन प्लीज सर। जैसे ये करा कि एक्यूरेसी आ रही है 64%, अगर हमने एक्यूरेसी, हेलो सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी गुलजार आ रही है। हेलो जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी और किसी क्वेश्चन? जी गुलजार अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर इसका डाटा सेट की एक्यूरेसी बढ़ानी हो, जो डाटा सेट था इसकी से क्वेश्चन प्लीज। हाँ गुलजार आवाज नहीं आ रही? हेलो, अगर सर की आवाज नहीं आ रही, लेकिन इसमें ना डाटा सेट चेंज करना पड़ेगा। और सवाल इसमें गुलजार आवाज आ रही है आपको? यानी हमें डाटा सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ डाटा सेट में जैसे सर कह रहे थे ना, जीरो वैल्यू है जो है ना बहुत ज्यादा है ना, उसको थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, डाटा को थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा, फिर इसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव
अदरवाइज करंट उस पे जितने भी वो थे सारे एल्गोरिदम थे वो एक ही वो दे रहे थे। इसमें थोड़ा सा डेटा सेट को हम खुद से भी थोड़ा सा टेम्पर्ड कर लेते हैं डिजायर्ड आउटपुट के लेने के लिए ना। अभी अगर सर दोबारा ज्वाइन करते हैं ना तो सर से मैं पूछ लेता हूँ। तो अभी हाँ गुलजार आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आवाज आ रही है। अच्छा, इसी जो डेटा सेट था, जेकरा का डेटा सेट था, अगर इसकी हमने एक्यूरेसी इंप्रूव करनी हो जी जी तो उसके लिए क्या करेंगे? डाटा में टेम्पर्ड करेंगे, तो डाटा जीरो को कन्वर्ट करें, क्या करेंगे कि ये डाटा की प्री प्रोसेसिंग कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। अगर तो ये डाटा हमने कहीं से लिया है, हो सकता है ये वाली जो वैल्यू जहां पर यूज हुई है ये वैल्यू जो है वो जीरो ना हो, इसकी जगह एवरेज लगा लें, एवरेज लगा के हमारे को एक्यूरेसी आ सकती है। जैसे इसमें यार रिव्यू करें पीसीडी में, पीसीडी हो सकता है जीरो ना हो, इसका भी हम एवरेज लगाकर फिल कर सकते हैं। सही सही। और बाकी ये वाले हो सकते हैं कि जो N72 है ये जीरो हो सकते हैं। डाटा की कॉलम में थोड़ा सा है, ये वाले प्री कॉलम प्रोसेसिंग, आपके यूज हो रहे हैं ना सर, प्री प्रोसेसिंग C करके से लेकर G तक, इनमें कुछ जीरो अगर वैल्यूज हैं उसको हम सब वो हैंडल कर लें। एक्चुअली मिसिंग वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है जी। क्लास के और क्वेश्चन हैं? या तो उसको फिल कर लेते हैं प्रीवियस वैल्यू से या नेक्स्ट वैल्यू से, या फिर हम इसको एवरेज के साथ फिल कर लेते हैं। चलें गुलजार, एक और आपने सेशन करना होगा पाइथन पे, थोड़ा सा इनको मशीन लर्निंग का भी देना होगा टच ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स पाइथन भी यूज कर रहे हैं। गुलजार आवाज आ रही है?